जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर यूपी कांस्टेबल जीके जीएस प्रैक्टिस सेट की क्लास में। तो बिना किसी देरी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा मोटिवेशनल थॉट है, घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। दोस्तों, तकलीफें सबके लाइफ में आती हैं, तकलीफों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और इन तकलीफों से लड़ के निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो आप लगातार मेहनत करते रहिए, आप इन तकलीफों से लड़के अपनी सफलता के पास, अपनी सफलता के नजदीक अवश्य पहुंचेंगे और बहुत जल्द ही आपका रिजल्ट होगा। तो बढ़ते इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। तो कौन सी विशेषता है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। आपका दोस्तों ऑप्शन क्या है, समानता, संघवाद, गणतंत्र या बंधुता। दोस्तों, संविधान प्रस्तावना में आपकी प्रस्तावना के जो शब्द हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि प्रस्तावना में किस चीज़ की चर्चा की गई, समानता, समानता की चर्चा की गई है, गणतंत्र की चर्चा की गई, बंधुता की चर्चा की गई है। संघवाद की चर्चा आपके संविधान में नहीं की गई, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा संघवाद। देखिए इसमें क्या पूछा, प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। जैसे समानता की दोस्तों बात करते हैं तो कौन कौन सी समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता, अवसर की समानता, इसकी चर्चा दोस्तों की गई है, समानता। ठीक दोस्तों, जैसे ये आपकी दोस्तों क्या होगी, प्रस्तावना। प्रस्तावना आपकी, देखिए इसके क्या क्या शब्द इंपॉर्टेंट, जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संबद्ध प्रबंध समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, देखिए गणराज्य की चर्चा की गई, बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता, इन सभी इन तथा उन सभी सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता की चर्चा की गई। बंधुता को बढ़ाने के लिए जस्ट 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 आप देखिए ये सारे शब्द आपकी, कितने समानता है, कितने न्याय है, बंधुता है, ये सारी टर्मिनोलॉजी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कभी इनका क्रम पूछ लिया जाता है, कभी पूछ लिया जाएगा कितने प्रकार के न्याय की चर्चा की गई, समानता की चर्चा की गई। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से रट लीजिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य के जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा डैश की परामर्श से की जाती है। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट न्यायालय होता है उसके जो जज होते हैं उसकी नियुक्ति राज्यपाल किसकी सहायता से करता है। आपके ऑप्शन क्या है, भारत के महान्यायवादी, राज्य के महाधिवक्ता, भारत के सर्वोच्च न्यायालय या राज्य के उच्च न्यायालय की सहायता से। ठीक दोस्तों, देखिए बात करते हैं भारत के महान्यायवादी। तो भारत का महान्यायवादी की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है दोस्तों, इसकी चर्चा की गई है आपका आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी की चर्चा की गई। जो भारत का महान्यायवादी होता है भारत सरकार का अपना खुद का वकील होता है, जो सरकार के जो कार्यकाज होते हैं, जो कानूनी कार्यकाल होते हैं, उन कार्यकाल उनको संभालता है अपना जो भारत का महान्यायवादी है। वही सेम काम में राज्य के स्तर पे कौन करता है दोस्तों, भारत का महाधिवक्ता करता है। ये किस आर्टिकल में करता है, आर्टिकल 175 में। सेम कार्य जो महान्यायवादी भारत सरकार के लिए करता है वही राज्य सरकार के लिए कौन करता है, महाधिवक्ता करता है। बात करते जो सर्वोच्च न्यायालय होता है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा कहाँ की गई है, आर्टिकल 124 में। और दोस्तों हाई कोर्ट के जो मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं इनकी सहायता से राज्यपाल दोस्तों क्या करता है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा जो राज्य का हाईकोर्ट होता है उसके सहायता से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। और ये बात किस आर्टिकल में की गई है, अगर बात करते हैं आर्टिकल 233 में कहा गया है जो राज्य के जिला न्यायाधीश होंगे इसकी नियुक्ति जो है राज्य के हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सहायता से राज्यपाल करेगा। ये बात किसमें कही गई है, आर्टिकल 233 में कही गई है। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के आंतरिक भागों में पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या कहा जाता है। ठीक है, जो उत्तरी अमेरिका के आंतरिक भागों में घास के मैदान पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन क्या है, स्टेपी, प्रेयरी, वेल्ड या सवाना। ठीक दोस्तों, देखिए बात करते हैं स्टेपी आपके कहाँ पाया जाता है, यूक्रेन में। जो हमारे यूक्रेन में घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें स्टेपी कहते हैं। और स्टेपी दोस्तों बहुत फेमस किसके लिए है,
किस फसल का उत्पादन होता है? गेहूं। इसे गेहूं का कटोरा भी कहा जाता है। स्टेपी के मैदान यूक्रेन में पाए जाते हैं, यूरोप वाले एरिया में, और उसको उन्हें गेहूं का कटोरा कहा जाता है उस क्षेत्र को। बात करते हैं दोस्तों अगर वेल्ड, वेल्ड आपके कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में। अफ्रीका में कहाँ कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? वेल्ड। इसी तरह दोस्तों घास का मैदान है डाउन्स। डाउन्स आपका कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक दोस्तों, अगर बात करते हैं पंपास, पंपास, पंपास दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना। अगर कोई पूछता है अर्जेंटीना में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? पंपास। लानोस कहाँ पाए जाते हैं? वेनेजुएला में। ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों उत्तरी अमेरिका में दोस्तों कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? पियरी। ये लिखा जाएगा पियरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम वर्ष में पारित किया गया था। जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम है डैश वर्ष में पारित किया गया था, किस वर्ष में पारित किया गया था? आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? 1996, 1950, 1948 या 1993। देखिए ये दोस्तों डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 12 अक्टूबर 1993 क्या आता है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम आता है। इसके तहत दोस्तों क्या होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना होती है। किस आयोग की स्थापना होती है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना होती है कब? 12 अक्टूबर 1993 को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य क्या होते हैं? जो मानव जैसे कि जेल में मानव को कैसे रखा जाता है, महिलाओं, समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है, बच्चों की स्थिति क्या है, बुजुर्गों की स्थिति क्या है, मानव के जीवन से रिलेटेड जो भी अधिकार है उनका संरक्षण कौन करता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग करता है। अगर मानव अधिकार की सर्वप्रथम बात कब की गई थी? बात करते हैं तो 1998 यूएन के द्वारा। यूएन के द्वारा सर्वप्रथम इसकी बात की गई थी। भारत में कब लागू हुआ है? अक्टूबर 1993 लागू हुआ है। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1993। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है हरिमोह शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस अभ्यास में भारत और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से भाग लिया जाता है? जो हरिमोह शक्ति सैन्य अभ्यास होता है इसमें भारत और किस देश के द्वारा युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाता है? आपके ऑप्शन क्या है? म्यांमार, मंगोलिया, मलेशिया, इंडोनेशिया। युद्ध अभ्यास दोस्तों आपके युद्ध अभ्यास दोस्तों किसी भी सेना के द्वारा किसी अन्य देश की सेना के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है, किया जाने वाला युद्ध अभ्यास है। और आपका ये युद्ध अभ्यास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ज़्यादातर इंपॉर्टेंट दोस्तों होते हैं जो करंट में लास्ट 5-6 महीने में युद्ध अभ्यास होते हैं, वो आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे ये हरिमोह शक्ति की बात करते हैं तो पहले दोस्तों बात करते हैं म्यांमार। म्यांमार के साथ दोस्तों कौन सा अभ्यास किया जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। एक अभ्यास दोस्तों हुआ है एम्बेक्स, एम्बेक्स। एम्बेक्स दोस्तों किसके किसके बीच होता है? भारत और म्यांमार के बीच में होता है। अगर मंगोलिया की बात करते हैं तो दोस्तों मंगोलिया से कौन सा अभ्यास होता है? भारत कौन सा करता है? नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास भारत और मंगोलिया के मध्य किया जाता है। अगर इंडोनेशिया की बात करते हैं दोस्तों तो कौन सा होता है? एक आपका है गरुड़ शक्ति, दूसरा दोस्तों आपके क्या है? समुद्र शक्ति। ये दोस्तों दोनों अभ्यास किसके बीच होते हैं? भारत और इंडोनेशिया के बीच। अगर बात करते हैं हरिमोह शक्ति, हरिमोह शक्ति किसको होता है? भारत और मंगोलिया के बीच होता है। भारत और मंगोलिया सेनाओं के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? हरिमोह शक्ति होता है। बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभी दोस्तों जुकाम बुखार हो रखा है, उसकी वजह से आवाज सही नहीं आ रही होगी। गांधी जी ने 1918 में सूती मिल कर्मचारियों के बीच सत्याग्रह का आयोजन किया किस भारतीय राज्य में किया था? यानी गांधी जी ने 1918 में सूती मिल कर्मचारियों के लिए जो सत्याग्रह का आयोजन किया था या सत्याग्रह किया था, वो किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में किया था? ठीक दोस्तों, देखिए एक देश दोस्तों कौन सी है? 15 जनवरी 1915 गांधी इज बैक, यानी कि गांधी जी वापस आए,
वापस आए दोस्तों, कहाँ से वापस आए? साउथ अफ्रीका से गांधी जी 15 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आते हैं। उसके बाद पूरे देश का भ्रमण करते हैं। फिर 1916 में दोस्तों उत्तर प्रदेश में के राजधानी लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसमें गांधी जी भाग लेते हैं। उसके बाद वहीं से प्रेरित होकर वो अप्रैल में दोस्तों कहाँ जाते हैं? अप्रैल 1917 को पहला आंदोलन कौन सा करते? चंपारण आंदोलन। वापस आने के बाद तिनकटिया पद्धति के खिलाफ पहला सफल आंदोलन कहाँ करते हैं दोस्तों? चंपारण में करते हैं। उसके बाद दूसरा आंदोलन कहाँ करते हैं? यहाँ पे दोस्तों ये जो सूती मिल कर्मचारी, ये कहाँ पे ये कहाँ हुआ था? अहमदाबाद, ठीक, अहमदाबाद मिल में हुआ था। ये हमारी पड़ती है गुजरात में। अहमदाबाद हमारा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। अहमदाबाद मिल में हुआ था। और इसका जो प्रमुख ये यहाँ पे गांधी जी ने भूख हड़ताल किस लिए की थी? यहाँ के कर्मचारी किस लिए जो है विद्रोह कर रहे थे? प्लेग बोनस के लिए, प्लेग बोनस। फिर गांधी जी ने क्या किया था? प्लेग बोनस, 35% प्लेग बोनस दिलाया था। और ये सफल आंदोलन गांधी जी का भारत में वापस आने के बाद दूसरा सबसे सफल आंदोलन रहा है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कौन सी कंपनी इंस्टाग्राम की मालिक है? तो जो इंस्टाग्राम की मालिक है वर्तमान में कौन सी कंपनी है? लिंक्डइन, स्नैपचैट, फेसबुक या मेटा या ट्विटर। देखिए अभी अगर ट्विटर की बात करते हैं, इसका नया नाम क्या हो गया है? एक्स। और इसके जो मालिक है अभी कौन है? एलन मस्क। ठीक दोस्तों, और जो हमारा इंस्टाग्राम है इसके मालिक कौन है? फेसबुक, जिसका नया नाम क्या हो गया? मेटा। और इसके जो भी वर्तमान मालिक कौन है? मार्क जुगरबर्ग इसके मालिक। जुकाम हो रखा है काफी तेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्त विवरण की से संबंधित है? भारतीय संविधान को कौन सा मतलब कौन सा अनुच्छेद है जो वार्षिक वित्त विवरण से संबंधित है? आपके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 108 या अनुच्छेद 74। देखिए अगर अनुच्छेद 74 की बात करते हैं, इसमें दोस्तों क्या है? राष्ट्रपति की सहायता से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है। क्या किया जाता है? देखिए कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, वो आपको याद ही करने पड़ेंगे। उनमें से चारों आ जाते हैं। राष्ट्रपति की सहायता से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, राष्ट्रपति की सहायता से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 108 की, तो इसमें क्या? संयुक्त बैठक की चर्चा की गई है। किसकी? संयुक्त बैठक की चर्चा कहाँ की गई? अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 100 अगर 29 की बात करते हैं, इसमें क्या दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट के क्या? अभिलेख न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख न्यायालय की चर्चा कहाँ की गई है? आर्टिकल 129 में। और 112 में क्या? वार्षिक वित्त विवरण की चर्चा की गई है 112 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें कौन सा एक है जो सम्मिलित नहीं है? आपके प्रमुख संस्थान है और ये उनके संस्थापक हैं। देखिए अगर बात करते हैं प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। बिल्कुल सही बात है। कब की थी? 1867 में। बात करते अगर आत्मीय सभा की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1815 में हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना किसने की थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, इसकी स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। और दोस्तों इन्होंने किसकी स्थापना की थी? 1928 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। सती प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा था? राजा राममोहन राय को।
राय का। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की दोस्तों? केशव चंद्र सेन ने की थी। और राधा स्वामी सत्संग की बात करते हैं, इसकी स्थापना किसने की थी? तुलसीदास ने की थी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। हमारा अगला क्वेश्चन है सूची ए को सूची दो से सम्मिलित करना है। ठीक दोस्तों, सूची ए को सूची दो से सम्मिलित करना है। देखिए, अगर बात करते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों किसने की थी? राजा राम मोहन राय। और इसकी स्थापना दोस्तों कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। अच्छा, बात करते हैं मानव धर्म सभा। मानव धर्म सभा की स्थापना दोस्तों किसने की थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, मानव धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? एक हमारे क्रांतिकारी थे दुर्गादास। दुर्गादास, इनके द्वारा मानव धर्म सभा की स्थापना कहाँ की गई थी दोस्तों? लखनऊ में की गई थी। आर्य समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? आर्य समाज की स्थापना की गई थी बंबई में। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? 1875 में केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन। ठीक दोस्तों। और नदवा उल उलमा की अगर स्थापना कहाँ की गई थी? लखनऊ में की गई थी। ये क्या था? एक इस्लामिक शिक्षण संस्थान था। ये दोस्तों क्या था? इस्लामिक शिक्षण संस्थान। ये सारे जो है संस्थान आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं है? देखिए दोस्तों, अब पहला आपका ऑप्शन क्या है? कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए थे। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे मुस्लिम नेताओं ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, यानी ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्त्रियों ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदारी की। बिल्कुल सही बात दोस्तों। एक क्वेश्चन आपका बनता है कि वो पहला कौन सा आंदोलन था, या वो निम्नलिखित, जैसे आपके ऑप्शन दे दिया, क्वेश्चन दे दिया, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन जिसमें स्त्रियों ने बढ़ चढ़ के पहली बार हिस्सा लिया था, वो आपका कौन सा हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही वे शामिल हुए। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, क्योंकि जो बंगाल के किसान थे पूरी तरह आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। बात करते हैं दोस्तों, बाकी यह बंगाल तक सीमित है, बिल्कुल गलत बात है। इसका प्रभाव आपका लखनऊ में हो गया, पंजाब में हो गया, मुंबई में हो गया, मद्रास में हो गया, सारी जगह लगभग पूरे देश में देखने को मिला। स्वदेशी आंदोलन दोस्तों कब आया था? 1905 को। और उस समय जो वायसराय कौन था? वायसराय आपका कौन था? करजन का कार्यकाल दोस्तों कभी पूछ लिया जाता है 1899 से 1905 तक। और इसी समय दोस्तों बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? 20 जुलाई 1905 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और। हमारा अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन किस आंदोलन से जुड़े थे? जो ब्रिटिश पत्रकार थे H.W. नेविल्सन, वो किस आंदोलन से जुड़े थे? आपके ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। देखिएगा, स्वदेशी आंदोलन की बात करते हैं दोस्तों। स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1 अगस्त 1920 से कब तक चला था दोस्तों? 4 या 5 फरवरी 1922। और दोस्तों जब चौराचौरी घटना होती उसी समय गांधी जी आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो ये 1 अगस्त 1920 से 4-5 फरवरी 1922 तक चलता है। बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की दोस्तों। दांडी पहले तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 यहाँ तक दोस्तों क्या होता है आपका? दांडी मार्च होता है। दांडी मार्च साबरमती आश्रम से 5 अप्रैल को गांधी जी दांडी वहां पहुंच जाते हैं समुद्र के किनारे। और वहां पे 6 अप्रैल को नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की नींव रखते हैं और वहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों कब हुआ था? 8 अगस्त 1942। कौन सा दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे गांधी जी ने बहुत फेमस नारा दिया था, करो या मरो।
ठीक दोस्तों, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? गांधी जी द्वारा। और दोस्तों H.W. नेविल्सन थे, ये किस आंदोलन से संबंधित है? आपके स्वदेशी आंदोलन। वही दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन कब आया था? 1905 में हुआ था। और ये H.W. नेविल्सन जो है स्वदेशी आंदोलन से संबंधित थे। बढ़ते, ये ब्रिटिश पत्रकार थे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? जो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट है, इसकी स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, असित कुमार हलधर या अमृता शेरगिल। देखिए, इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? सबसे पहले इसकी स्थापना होती है 1907 में। और कहाँ होती है? कलकत्ता। ठीक दोस्तों, 1907 में कलकत्ता में होती है। और इसका दोस्तों मुख्य कार्य क्या था? दोस्तों, इसका मुख्य कार्य क्या था कि भारतीय जो कला है उसको बढ़ावा देना। इसका जो कार्य क्या था दोस्तों? मुख्य कार्य भारतीय कला को बढ़ावा देना प्लस पश्चिमी प्रभाव को कम करना। पश्चिमी प्रभाव को कम करना, इसका दोस्तों क्या था? मुख्य उद्देश्य था। और इसकी स्थापना किसने की थी? अवनींद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी 1907 में कलकत्ता में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसके विरोध में एक आंदोलन चला गया था। कौन सा आंदोलन दोस्तों? स्वदेशी आंदोलन। उसका नेतृत्व किसने किया था? देखिए दोस्तों, 7 अगस्त 1905 टाउन हॉल में एक बैठक होती है। और यहाँ से दोस्तों स्वदेशी आंदोलन चलाने का स्वदेशी आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित होता है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। और इसकी जो नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने दोस्तों इसका नेतृत्व किया था। आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों सीआर दास की। सीआर दास दोस्तों ये क्या थे? एक बहुत फेमस वकील थे। 1960 में अलीपुर कांड हुआ था, उसमें अरविंद घोष को किसने बचाया था? स्वदेशी आंदोलन सीआर दास ने बचाया था। जब चौरा चोरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, उसके बाद एक संस्था की स्थापना की गई थी, एक पार्टी की स्थापना की गई थी। कौन सी? आपकी मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर सीआर दास ने एक पार्टी की स्थापना की थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए उस पार्टी का नाम क्या था। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दोस्तों जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय एक गीत लिखा था। कौन सा? अमार सोनार बंगला। तो दोस्तों क्या है? अमार सोनार बंगाल, ये किसके द्वारा लिखा गया? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया। 1971 में जब बांग्लादेश का जन्म हुआ उसके बाद जो है ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? अरे बार बार बंगाल के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ये दोस्तों आज मुझे लग रहा है स्वदेशी आंदोलन से क्वेश्चन ज्यादा डाल दिए गए हैं। बात करते हैं तो बंगाल में ब्रिटिश की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? यानी जो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन चला था, स्वदेशी आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? स्वदेशी अपनाओ और जो ब्रिटिश की वस्तुएं उसका बहिष्कार करो। इस कथन का सर्वप्रथम जो है जो वक्तव्य किसने दिया था? आपके ऑप्शन है अरविंद घोष, कृष्ण कुमार घोष, मोतीलाल नेहरू या सतीश चंद्र मुखर्जी। देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण कुमार घोष। कृष्ण कुमार मित्र जो है इन्होंने सर्वप्रथम विदेशी वस्तु के बहिष्कार का सुझाव दिया था। बात करते हैं दोस्तों अरविंद घोष का। तो जो अलीपुर कांड हुआ था इसके मुख्य आरोपी कौन थे? अरविंद घोष थे। मोतीलाल नेहरू दोस्तों, मोतीलाल नेहरू ने दो बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है, 1919 और दोस्तों कहाँ पे? 1928। और जो हमारा नेहरू रिपोर्ट आई थी वो भी मोतीलाल घोष है दोस्तों।
एक सेकंड दोस्तों, मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी, ये दोस्तों मोतीलाल घोष हो जाएंगे। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब लाया गया? जो ब्रिटिश वस्तु के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब लाया गया था दोस्तों? वही फिर से आ जाएगा आपका 1905 में लाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जो नर्मदा नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है? आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा? अमरकंटक, फिर आपका महाबालेश्वर, बद्रीनाथ या गंगोत्री। आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ठीक है दोस्तों, नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। इसका कहाँ पे दोस्तों? एमपी में एक पहाड़ी पड़ती है अमरकंटक, ये अमरकंटक से निकलती है और मध्य प्रदेश से होते हुए, जैसे ये दोस्तों हमारा प्यारा सा भारत हो जाएगा। ठीक दोस्तों, यहाँ पे मध्य प्रदेश में एक पहाड़ी है अमरकंटक, वहां से निकलते हुए दोस्तों महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए खनताब की खाड़ी में गिरती है। कहाँ? खनताब की खाड़ी। ठीक दोस्तों, खनताब की खाड़ी में गिरती है। और दोस्तों इसके जस्ट नीचे कौन सी नदी है? तापी नदी। नर्मदा तापी दो ऐसी नदियां हैं जो बड़ी नदियां हैं जो आपकी अरब सागर में गिरती हैं, और बाकी दोस्तों सारी नदियां अपना कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, दक्षिण भारत की। जैसे आप बात करते हैं गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, सारी नदी आपकी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपका कौन सा है जो मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार की दोस्तों चर्चा कहाँ की गई है? आपका संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। और जैसे आपके प्रमुख मौलिक अधिकार कौन से हैं? स्वतंत्रता का अधिकार, नहीं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार। इन सारे दोस्तों इन सारे आर्टिकल ये सारे आपके क्या मौलिक अधिकार है। जैसे समानता का अधिकार की बात करते हैं, वही दोस्तों ये आपका किस आर्टिकल में बात की गई है? आर्टिकल दोस्तों 14 से लगा के 14 से 18 तक। अगर स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपका आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? 19 से 22 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों, ये भी चर्चा आपके मौलिक अधिकार में गई। संपत्ति का अधिकार दोस्तों, इसकी चर्चा पहले मौलिक अधिकार में की गई थी, वर्तमान में दोस्तों कहाँ पे है? आर्टिकल 300A में। संपत्ति का अधिकार पहले दोस्तों मौलिक अधिकार हुआ करता था, अब इसकी चर्चा कहाँ की गई? आर्टिकल 300A में की गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? दोस्तों अभी तक भारतीय संविधान में सिर्फ एक बार संशोधन किया, सॉरी दोस्तों, अभी तक भारतीय संविधान में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। कब दोस्तों किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत। इसमें दोस्तों क्या हुआ था? संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन सा? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और दोस्तों अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये तीनों शब्द दोस्तों कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 दोस्तों 76 के अंतर्गत जोड़े गए थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1976। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, इसका प्रावधान किस देश से लिया गया है या किस देश से प्रभावित है? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएंगे अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड या कनाडा। ठीक दोस्तों, जैसे ये हमारा जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये हमारी कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। अमेरिका जैसे प्रस्तावना की भाषा, ये भी दोस्तों अमेरिका से ली गई है। और दोस्तों आपका क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका से ले गया है। और जो राष्ट्रपति को हटाने की शक्ति है, ये भी आप हमारी कहाँ से? न्यायपालिका से ली गई। ब्रिटेन से दोस्तों बात करते हैं, ब्रिटेन से क्या लिया गया है? एकल नागरिकता। हमारा जो कानूनी ढांचा है, संसद का ढांचा, भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। दोस्तों हमारे नीति निर्देशक था तो DPSP दोस्तों कहाँ से ले गए? ये आयरलैंड से ले गए थे। सशक्त केंद्र जो है केंद्रीय हमारा कहाँ से ले गया? कनाडा से ले गया है। ठीक दोस्तों, आपकी क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं दोस्तों नए सेशन में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।